स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, आप जानते हैं भारत के सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं। राज्यों में इन्हें स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम और केंद्र में यूपीएससी का एग्जाम होता है। और हरियाणा में इस एग्जाम को हरियाणा सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। और यहां पर हरियाणा की जो ऑफिसर पोस्ट है, 12 अलग अलग ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट होती है, उनमें हरियाणा सिविल सर्विसेज की मदद से ही एक एस्पिरेंट सेलेक्ट होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सबसे प्रोमिनेंट पद है वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एसडीएम। तो एसडीएम का जो पद है, ये आप देखेंगे कि टोटल इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी अराउंड 150 प्लस वैकेंसीज होंगी। नोटिफिकेशन आप लोगों का 2 महीने के अंदर अंदर आने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि यदि आप लोग 18 से 42 साल की एज ग्रुप में है, जनरल कैटेगरी में, जो अदर कैटेगरीज है उनको तो बेनिफिट्स हरियाणा के एस्पिरेंट्स को मिलता ही है, तो आप लोग इस एज ग्रुप में, और यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 महीने के बाद फॉर्म आएगा और लगभग 4 से 5 महीने के बाद में आपका प्रीलिम्स होने की संभावना। तो आप लोग यहां पर देखेंगे जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग पद है ना, वो है एसडीएम का, और ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच पद के नाम से भी जाना जाता है। इस पोस्ट में उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो इस एग्जाम में टॉप रैंक लाते हैं। प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर है। प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो प्रीलिम्स के बाद में मेंस और इंटरव्यू में क्यूमुलेटिव रूप से 675 मार्क्स में से जो मैक्सिमम मार्क्स लेकर आते हैं, उनके लिए ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर वो नॉर्मली फिल करते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता ये होती है। फिर उसके बाद में एस्पिरेंट्स की दूसरी प्राथमिकता डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, फिर ईटीओ का एग्जाम, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर। तो अलग अलग पद हैं यहां पर। ऐसे 10 से 12 अलग अलग पद हमेशा लगभग साल 2 साल के अंदर ये पोस्ट निकलते हैं। एक क्लास तहसीलदार भी इसी में शामिल होता है। तो यहां पर आप लोग इस एग्जाम को प्रॉपरली टारगेट तब कर पाएंगे जब आप प्रीलिम्स को प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, मतलब एमसीक्यूज लेवल पर आपने अच्छे से तैयारी की, आपको सारे कॉन्सेप्ट फाउंडेशंस के क्लियर हैं, आपको प्रॉपरली एनसीईआरटीज को कवर करना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अभी बता दूंगा उन्हें कवर करना है, और उसके बाद में आप लोग यदि मॉक टेस्ट पेपर को लगातार लगा रहे हैं तो इस सबसे करने पर आपको इस एग्जाम में बेनिफिट मिल सकता है। और मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप लोग इन रैंक को होल्ड करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इस बार जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसमें सबसे ज्यादा पद आने की संभावना है। इस बार यहां पर आप लोग देखेंगे कि लगभग 20 से 30 पोस्ट आ जाएंगे और टोटल 150, और 10 प्लस पोस्ट डीएसपी की होंगी। तो यहां पर इस बार वैकेंसीज का नंबर बढ़ेगा। और आप लोग इसीलिए ना, ये जो पोस्ट की प्रायोरिटीज है, इनका जो सीक्वेंस है, उनको बहुत ही सोच समझ के फिल करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिमांड क्या, आप किस पद के लिए सुशोभित होना चाहते हैं। और यहां पर नॉर्मली जो 18 से 42 का एज ग्रुप का क्राइटेरिया है, डीएसपी के लिए यही क्राइटेरिया 18 to 27 होता है, क्योंकि पुलिस सर्विसेज में कम आयु के लोगों को भर्ती किया जाता है, क्योंकि उनको फिजिकली भी चुस्त दुरुस्त आदमी चाहिए। तो ये वो अलग अलग पद हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 क्रम होते हैं। प्रीलिम्स, पहला तो ये कि प्रीलिम्स का पेपर का जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो काफी अच्छे लेवल का आता है, और इसके लिए आपको ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि एक्चुअल में किस लेवल पर क्वेश्चंस पूछे गए। एनसीईआरटीज प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक, ये स्पेक्ट्रम बुक, लक्ष्मीकांत बुक। और इसके अलावा आप लोग एक और चीज, एटलस, ज्योग्राफी के लिए एटलस जरूर लें, क्योंकि जो भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं करंट अफेयर में, उसको जरूर कवर कीजिए। और इनके अलावा आपको एक इकोनॉमिक्स के लिए ना संजीव वर्मा बुक, संजीव वर्मा बुक से आप कवर कर सकते। तो ये जनरल स्टडीज के पेपर के लिए है।
प्रीलिम्स में एक पेपर सीसेट भी होता है, और ये दोनों ही दोस्तों पेपर जो है 2 घंटे के होते हैं। सीसेट में मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और ये सेगमेंट्स आप लोग याद रखेंगे कि ये जो बुक्स हैं इसमें आपको 10th लेवल का मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है। तो जो RS अग्रवाल नाम की बुक है, RS अग्रवाल, वहां से आप मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आप जब आप इतनी एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा जब आप बुक्स को पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आप 33% मार्क्स जो 100 में से चाहिए, यहां पर 33% मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 100, ये आप ला सकते हैं। और जब आप सीसेट को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जीएस का पेपर चेक किया जाएगा, मतलब आपकी ओएमआर शीट को चेक किया जाएगा। जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, यहां पर एक कट ऑफ आयोग जारी करेगा। अब आप बोलेंगे सर कट ऑफ कैसे जारी होती है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल 200 वैकेंसीज आई, तो प्रीलिम्स में टोटल 15 गुना बढ़ाया जाता है, मतलब 3000 कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस में उनको ऑप्शन मिलेगा, मतलब वो मेंस के एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाए। तो सबसे पहले आपको सीसेट को 33% से क्लियर करना है, और फिर जनरल स्टडीज की जो कट ऑफ है इसे आपको क्लियर करना होगा। कट ऑफ इस हिसाब से बनेगी कि उसमें टॉप 3000 कैंडिडेट्स आ जाएं। नॉर्मली ये जो एग्जाम है इसमें लगभग कुछ 30 से 50,000 एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स को लगभग 3000 लोग क्वालिफाई करेंगे। फिर आती है बात मेंस की, तो मेंस में दोस्तों 4 पेपर, और मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। यहां पर आपको आंसर राइटिंग को कैसे करना है, हर एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपको हिंदी का पेपर होता है, हिंदी में आपको याद रखना है कि ऐसे का भी पेपर होगा, 30 मार्क्स का ऐसे होगा। इंग्लिश का पेपर होता है, इसमें भी 30 मार्क्स का ऐसे का पेपर होगा। जनरल स्टडीज का पेपर टोटल 200 मार्क्स का है, इंग्लिश का पेपर टोटल 100 मार्क्स का है, हिंदी का पेपर टोटल 100 मार्क्स का है। और ऑप्शनल का जो पेपर है दोस्तों, ऑप्शनल का पेपर जो आपको एक ऑप्शनल को ऑप्ट करना है और 30+ ऑप्शनल है, वो भी 200 मार्क्स का है। तो ऑप्शनल के पेपर, जीएस के पेपर, हिंदी इंग्लिश के पेपर्स को आप समझना चाहते हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए और सिलेबस देखिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस लेवल के प्रश्न पूछे हैं, कैसे हिंदी इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग पूछी गई है, लेटर राइटिंग कैसे पूछे गए, ग्रामर कॉम्पोजिशन कैसा पूछा गया, ऐसे में क्या टॉपिक्स पूछे, ये आप लोग यहां से कवर कर सकते हैं। और जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है, ऑप्शनल का पेपर ये भी 200 मार्क्स का। ऑप्शनल का पेपर जब आप चुनाव करें तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, और क्या आप लोगों के लिए वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शनल है जिसमें आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेंस का पेपर है 600 मार्क्स का है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि यहां पर आपके 350+ मार्क्स आ जाए बाय हुक और बाय क्रुक। यदि ऐसा हुआ तो आप लोग सुनिश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे, और मेंस के मार्क्स सबसे ज्यादा हो। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो है ये 75 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का। और इसमें आयोग नॉर्मली जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट है उनको 25 और 55 मार्क्स के बीच में ये स्लॉट रहता है। तो यदि आपके 40-45 भी आ गए और आपने 350+ टारगेट किया, 320, 340 भी आ गए, तो आप लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस के आधार पे यदि टोटल 380+ मार्क्स गेन कर लेते हैं आउट ऑफ 675, तो आप एक अच्छी रैंक गेन कर लेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम। तो ये जो पूरा गणित है यही सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्रीलिम्स फिर मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो आप लोग इस तरह से अपनी तैयारी को कीजिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आए। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, उन दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे और ये फाइनल रैंक यहां से जनरेट होगी। तो इन पदों में आप अच्छे पद पर बैठना चाहते हैं तो जब प्रयास करें तो इतना प्रॉपर प्रयास कीजिए कि पहले ही तैयारी में, पहली बार की अच्छी तैयारी में आपका रैंक अच्छा आ जाए। और ऐसा नहीं है कि पहले ही प्रयास में फर्स्ट रैंक नहीं आता। आप पिछले एग्जाम्पल्स उठा लीजिए, बहुत से टॉपर्स पहले ही प्रयास में फर्स्ट रैंक लेकर आए। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
तो इसकी जो है ना बिल्कुल सोपान क्रम के साथ कि प्रीलिम्स मेंस को कैसे पढ़ना है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल जाए। और आंसर राइटिंग के लिए जैसे 10-10 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं जीएस पेपर में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। तो इनके आंसर्स कैसे लिखने, 200-200 वर्ड्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको लिखवाते हैं। हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस है उसका मॉडल आंसर्स, और आप अपने आंसर्स को सबमिट करके हमारे पास इवेल्युएट करवा सकते हैं। सबसे खास बात यह कि आपको कहीं पर भी स्टेट सिविल सर्विसेज में या यूपीएससी में आपके आंसर्स को प्रॉपरली इवेल्युएट किया जा रहा है वो नहीं मिलेगा। तो फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। और यहां पर ये तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग राउंड है, तो प्रीलिम्स और मेंस को सामूहिक रूप से टारगेट करते हुए आपको चलना होगा। और इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग आपके लिए इस तरह के डेडिकेटेड बैच लाते हैं। ये आरंभ 10.0 है। आपको ये पेमेंट नहीं करना है। आप याद रखना, हमारी महीने में समय समय पर 2-3 बार सेल आ जाती है, मिड में, एंड में। तो आज सेल का दिन चल रहा है, तो यदि आप आज ही देख रहे हैं 24 सितंबर को सेल चल रही है, आप लोग ये कूपन कोड RG Live अप्लाई करना। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके भी मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। रुद्रा एजुकेशन हब, ये टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना दोस्तों। और ये जो कूपन कोड है इसे लगाकर आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए। यहां पर जो गोल्ड बैच है वो 999 में 4999 में, और प्लैटिनम बैच आपको आज की डेट में 15499 में मिल रहा है। बिल्कुल नए सिरे से, जीरो से बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग यदि हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्रॉपरली लग जाइए, क्योंकि 10 से 12 महीने का प्रॉपर टाइम की आवश्यकता होती है। तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे तभी उस फिनिशिंग लाइन पे पहुंच पाएंगे। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है। इस पूरी प्रिपरेशन में जहां डाउट आएगा आप यहां से पूछ लेंगे। और खास बात यह है कि हमारे इन दोनों बैचेस के फीचर्स भी बता देता हूं। कूपन कोड RG Live मैंने बता दिया, ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना आप लोग। और पूरी इस प्रिपरेशन में, 2 साल वाली प्रिपरेशन में, 4 साल वाली प्रिपरेशन में, जहां पर आपको जो डाउट आता है, जिस सब्जेक्ट में आता है, वो आप पूछ सकते हैं। आप देखते होंगे मेरे मल्टीपल क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट के हरियाणा सिविल सर्विसेज को लेकर अवेलेबल है। आप लोग देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट पर मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज में काम किया है। आप लोग यहां पर ये जो 4 फीचर्स हैं वो गोल्ड में है, जो कंप्लीट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यदि आपको एक्स्ट्रा जितने भी अब तक हमने क्लासेस पढ़ाई है, वो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की क्लासेस, मतलब 5000 का बैच होता है, ये डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच, 2 महीने का एमसीक्यूज का बैच, ग्रुप मेंटोरशिप, बुक्स इसमें नहीं है, और 10,000 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस बैच और एनसीईआरटीज। ये सब जो फीचर्स हैं वो आपको प्लैटिनम में मिल रहे हैं 4 साल वाले में 15,499 में, और गोल्ड आपको 4,999 में। तो यदि आप कॉन्फिडेंट है तो आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज आप ये ले सकते हैं। प्लैटिनम में ज्यादा बेनिफिट है। ये पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। कब? फुल्ली फीस रिफंड आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम। इस एग्जाम का पहला चरण आप क्लियर कर लेंगे तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी। तो आप लोग बस अपनी जर्नी में आपको एक राइट गाइडेंस, मेंटोरशिप मिल जाए, वो मैं दे ही रहा हूं। आपको अलग से मेंटोर्स भी प्रोवाइड होंगे। तो ये कंप्लीट तैयारी आपकी हरियाणा सिविल सर्विसेज की होती चली जाएगी। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, हरियाणा के इस बैच में जुड़कर अपनी प्रॉपर तैयारी कर लीजिए। स्टडी IQ सर्च कर लेना गूगल पे जाके, तो स्टडी IQ के बैच खुल जाएगा। स्टडी IQ के ये बैचेस यहां पर मिलते हैं। और आप लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्टेट PCS हरियाणा में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये आरंभ 10.0, थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स अभी भी हरियाणा स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं बहुत से टॉपर्स यूपीएससी और स्टेट में हमारे इस प्लेटफॉर्म से निकलते हैं। ट्रस्टवर्दी और कंटेंट रिच मॉडल आंसर्स के सॉल्यूशन के साथ में आपको सब कुछ प्रोवाइड होता है। आपको सिंपली यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। मैंने आपको प्लैटिनम और गोल्ड के फीचर्स बता दिए, आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। यहां पर ब्रोशर का ऑप्शन भी आता है, ब्रोशर भी देख लीजिएगा। ब्रोशर जो है मतलब हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज और प्रोवाइड कर रहे हैं, और डेमो वीडियोज यहां पर दिए हैं। आप लोग बाय नाउ पर, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, लेकिन पे नाउ से पहले आपको देखो कम प्राइस में बैच को लेना है। कम प्राइस में यदि आपको बैच को लेना है तो आप लोगों को क्या करना होगा,
सिंपली यहां पर ये 6000 का डिस्काउंट मिल रहा है, आप RG लाइव कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 7000 का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए जैसे आपने कूपन कोड लगाया RG लाइव 7000 का डिस्काउंट मिला, मैक्सिमम 15499, ये तो प्लैटिनम का मिल गया। और जो गोल्ड बैच है इसका, इस पर क्लिक करेंगे, गोल्ड चाहिए आपको 4999, ये फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। कब? प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लीजिए। प्रीलिम्स के लिए सारा मटेरियल, नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट ओनली, ये सारे पद हैं। और आप लोग इस बैच में जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर और RG लाइव ये कोड लगाइए और मुझसे भी जुड़ जाइए, मुझे मैसेज कर दीजिए। और आपको जहां भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, पूछते चलिए, लेकिन पहले प्रयास में अच्छा रैंक लाने की कोशिश कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है यार। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।